आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैक्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें वैसे तो लैक्टेशन के अंदर बुक में थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैंने मेमोरी ग्लैंड वाला पोर्शन भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये मेमोरी लोब और आगे निप्पल है। इसमें ये कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं, जिसको मैंने आगे डायग्राम में और भी ज्यादा क्लियर कर दिया है। यहाँ देखिए, ये इसको थोड़ा इसको जो है मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं और हर एक लोब में बहुत सारी एल्वियोलाई होती है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई की ल्यूमन है। एल्वियोलाई की ल्यूमन जो है मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलती है, और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये और ये सारी की सारी मेमोरी डक्ट में खुलती हैं, और 2 या 3 मेमोरी डक्ट मिलके एम्पुला का फॉर्मेशन करती हैं, और एम्पुला जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है आगे जाके निपल में खुलती है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, एल्वियोलाई की ल्यूमन, और उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, और जहां 2 या 2 से ज्यादा मेमोरी डक्ट मिलती हैं वहां एम्पुला बन जाता है, और एम्पुला के बाद जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट बन जाती है, और वो डक्ट खुल जाती है निप्पल में ओपनिंग के थ्रू बाहर, जिससे न्यूबॉर्न को फीडिंग कराई जाती है। और जो सबसे पहले जो मिल्क आता है उसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और इस सारे के सारे प्रोसेस को, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क सिक्रीशन होता है, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। और ये डिलीवरी के साथ और प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड प्रोसेस होता है। पूरी डिलीवरी, पूरा जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, और जैसे ही डिलीवरी होती है उस टाइम कुछ जो हार्मोनल सिस्टम इस तरह का हो जाता है, जिससे कि एल्यूलाई जो है वो मिल्क सिक्रीट करने लगती है, और न्यूबॉर्न को फीडिंग के लिए मिल्क अवेलेबल हो जाता है। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रम मैंने बताया था, सबसे पहले आने वाला दूध है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, और इसके अंदर कई एंटीबॉडीज मिल जाती हैं न्यूबॉर्न को, जो उसकी बहुत सारे रोगों से उसको इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। इसीलिए कोलेस्ट्रॉम को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये नीट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखते हैं न्यूबॉर्न की डिलीवरी कैसे होती है, उसके पीछे किस तरह के मैकेनिज्म एसोसिएटेड हैं। ये जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था, इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा कई टाइप के हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। तो जब कंप्लीटली इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम जो है वो डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है। तो जैसे ही ये इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फीटस क्या करता है, इसका जो प्लेसेंटा है यहाँ से रिफ्लेक्सेस बनते हैं, जो सीधे सिग्नल भेजते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही सिग्नल जाता है, वो ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये ब्लड के अंदर जैसे ही बढ़ जाता है, तो ये यूटेराइन मसल्स जो होती है, यूट्रस की जो मसल्स हैं, उनका जो है उनको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि फीटस को मतलब बाहर की तरफ, यानी बर्थ कैनाल की तरफ जो है वो प्रेशर लगता है, जिससे जो न्यूबॉर्न है वो बाहर निकल जाता है फीमेल की बॉडी से,
इस सारे प्रोसेस को डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है। और थोड़े ही टाइम के बाद जो प्लेसेंटा है उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारा टॉपिक था हमारा लैक्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।